हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, सैयारों को तबाह कर देने वाली लहरें जो शहरों के शहर निगल रही हैं। गहरी स्याह रातें, एक ऐसा बर्फानी दौर जो जमीन ने पहले कभी नहीं देखा होगा, और शाम के आसमान पर एक अजीब, बिल्कुल अजनबी सा रंग। ये सब कुछ हो सकता है कब? अगर हम अपने चांद को निज़ाम शम्सी के किसी दूसरे चांद से बदल दें। तो सोचिए क्या हो अगर एक रात हम आसमान की तरफ देखें और हमारा जाना पहचाना चांद वहां हो ही ना, और उसकी जगह कुछ और हो, कुछ बहुत बड़ा और बिल्कुल अजनबी। और ये तब्दीली एकदम से होती है, पलक झपकते ही। हमारे आसमान पर अब जुहैल का देव हैकल चांद टाइटन काबिज हो चुका है। जी हाँ, टाइटन। यह हमारे निज़ाम शम्सी का दूसरा सबसे बड़ा चांद है, इतना बड़ा कि सैयारा अतारत से भी बड़ा है। इसकी जो घनी नाइट्रोजन से भरी फिजा है ना, इसकी वजह से हमारी रातें अब सुनहरी नारंगी रोशनी में नहाई हुई हैं। आसमान पर एक बहुत बड़ा धुंधला सा नारंगी गोला नजर आ रहा है, और ये मंजर भाई जितना देखने में खूबसूरत है ना, इसका असर उतना ही ज्यादा खौफनाक है। देखिए, टाइटन हमारे चांद से 80% ज्यादा वजनी है। इसकी ताकतवर कशिश शकल जमीन के समुद्रों पर एक बेरहम गिरफ्त डालती है, और इससे पैदा होती हैं ऐसी देवेहिकल लहरें जो तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं देखी। और इसका नतीजा यह है कि दुनिया भर के साहिली शहर हर रोज दिन में 2 बार मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। इंसानी तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर की नजर हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन टाइटन तो सिर्फ शुरुआत थी। अब हम मुश्तरी के चांदों की दुनिया में कदम रखते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां तबाही का पैमाना और भी कहीं ज्यादा बड़ा है। यह है गैनीमेड, हमारे निज़ाम शम्सी का सबसे बड़ा चांद। और इसकी खास बात यह है कि यह वाहिद चांद है जिसका अपना मगनतीसी मैदान है। इसकी जो बर्फीली सतह है ना, वो सूरज की रोशनी को हमारे चांद से कहीं ज्यादा मुनाकिस करती है, जिसका मतलब है कि रातें नाकाबिले यकीन हद तक रोशन हो जाएंगी। लेकिन सबसे अहम बात, गैनीमेड हमारे चांद से तकरीबन 2 गुना, जी हाँ 2 गुना ज्यादा वजनी है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसकी कशिश शुक्ल का असर भी 2 गुना होगा। तो इस इजाफी वजन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दुनिया भर में मेगाटाइड्स यानी अजीम लहरें। गैनीमेड की कशिश सिर्फ समुद्रों को ही नहीं बल्कि जमीन की सतह को भी झंझोड़ कर रख देगी, जिससे आलमी सतह पर जलजले आएंगे, आतिशफशा फट पड़ेंगे। लेकिन इस तमाम तबाही के बीच एक हैरानकुन फायदा भी है। गैनीमेड की बेपनाह कशिश शुक्ल जमीन के महवर के झुकाव को एक लंगर की तरह पकड़ लेगी, इसे मुस्तकिल तौर पर हमेशा के लिए मुस्तहकम कर देगी। और इसका मतलब हमेशा के लिए एक मुस्तहकम आबो हवा, और फिर कभी कोई बर्फानी दौर नहीं। अच्छा, अब जरा मुश्तरी के एक और चांद का तस्वुर करें। आयो, ये समझ लें कि एक जहन्नमी दुनिया है जिसकी सतह पर सैकड़ों आतिशफशां हर वक्त लावा उगल रहे हैं। आसमान में तो ये एक शानदार नजारा होगा, एक सुनहरी नारंगी चमक जो हमारे चांद से 5 गुना ज्यादा रोशन होगी, और जिस पर आतिशफशानी धमाके साफ दिखाई देंगे। मगर इस कहानी में एक मोड़ है। आयो की ये सारी आतिशफशानी सरगर्मी दरअसल मुश्तरी और उसके दूसरे बड़े चांदों की बेपनाह कशिश शुक्ल की वजह से है। तो जैसे ही आयो जमीन के मदार में आएगा ना, वो कशिश तो खत्म हो जाएगी, और फिर आतिशफशां ठंडे पड़ जाएंगे, और ये शानदार आसमानी शो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आयो एक सर्द और बिल्कुल खामोश चांद बनकर रह जाएगा। अच्छा, तो अब तबाही से थोड़ा हटकर एक ऐसे चांद की तरफ चलते हैं जो उम्मीद और हैरत की एक बिल्कुल नई दुनिया खोलता है, यूरोपा। यूरोपा का सबसे बड़ा राज इसकी मोटी बर्फीली तह के नीचे छुपा है, एक वसी नमकीन पानी का समंदर। और साइंसदानों का मानना है कि इसमें जिंदगी के इम्कानात भी मौजूद हो सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा समंदर नहीं है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये 150 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है। जरा सोचिए, इसके मुकाबले में हमारी जमीन का सबसे गहरा समुद्री मकाम सिर्फ 11 किलोमीटर है। यानी यूरोपा पर जमीन के तमाम समंदरों को मिलाकर भी इससे ज्यादा पानी हो सकता है। तो अगर यूरोपा हमारा चांद बन जाए, तो गैर अर्जी जिंदगी की तलाश के लिए ये नई दुनिया हमसे सिर्फ 3 दिन के सफर की दूरी पर होगी। इंसानियत के लिए ये कितना बड़ा एक बेमिसाल मौका होगा, है ना? चलें अब एक ऐसे चांद से मिलते हैं जो सारे उसूलों के खिलाफ चलता है। यह है नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद, ट्राइटन, एक बहुत ही अजीब और मुनफरिद दुनिया। ट्राइटन की खास बात यह है कि यह हमारे निज़ाम शम्सी का वाहिद बड़ा चांद है जो अपने सैयारे की गर्दिश के मुखालिफ सिमत में मदार करता है, यानी उल्टा घूमता है। आमतौर पर तो चांद उसी सिमत में घूमते हैं जिसमें उनका सैयारा। ट्राइटन का यह गलत रास्ते पर सफर करना इसे एक हकीकी कायनाती बागी बना देता है। और अगर ये हमारा चांद बन जाए ना, तो हमें हर रात एक ऐसा शानदार शो देखने को मिलेगा जिसका कोई मुकाबला नहीं।
ट्राइटन की सतह पर क्रायोवोल्केनोज हैं, यानी बर्फानी आतिशफिशां, जो लावे की जगह बर्फ और नाइट्रोजन गैस को 8 किलोमीटर की बुलंदी तक आसमान में फेंकते हैं। जरा तसव्वुर करें इस मंजर का। अच्छा, इन बड़े और शानदार चांदों से अब जरा हटते हैं। अब हम सामना करते हैं मरीख के छोटे लेकिन मोहल्लिक चांदों का, जो अपने साथ मुकम्मल तबाही का पैगाम लाते हैं। फोबोस और डिमोस ये इतने छोटे हैं कि शायद ये सिर्फ कशिश शुक्ल में फंसे हुए सैयारे से हैं, और अगर ये हमारे चांद की जगह ले लें तो आसमान में सिर्फ 2 रोशन सितारों की तरह नजर आएंगे बस, और रातें मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाएंगी। चांदनी का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन असल तबाही तो इसके बाद शुरू होगी। हमारे चांद की जो मुस्तहकम करने वाली कशिश है ना, उसके बगैर समंदरी लहरें तकरीबन खत्म हो जाएंगी, जिससे पूरा साहिली माहौलियाती निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, और फिर लाखों सालों में जमीन का महवर एक बेकाबू लट्टू की तरह डगमगाने लगेगा, जिससे आएंगे नाकाबिले पेशगोई बर्फानी दौर और शदीद खुश्कसाली। और सबसे खौफनाक बात यह है कि फोबोस का मदार एक सुस्त लेकिन यकीनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये जमीन के गिर्द चक्कर लगाए तो आने वाले तकरीबन 5 करोड़ सालों में ये सीधा हमसे आके टकरा जाएगा, और ये एक ऐसी टक्कर होगी जो शायद उस सयाचे से भी बड़ी हो जिसने डायनासोर्स को खत्म किया था। तो इस पूरे तस्वुराती सफर के बाद आइए अब अपने घर वापस चलते हैं और अपने ही चांद को एक नई नजर से देखते हैं। हमने देखा कि कोई भी दूसरा चांद या तो बहुत बड़ा है या बहुत ही छोटा। इससे ये समझ आता है कि हमारा चांद सिर्फ एक चट्टान नहीं है, ये हमारा खामोश मुहाफिज है। इसका वजन, इसका फासला, सब कुछ बिल्कुल मुतवाजन है, और यही वो तवाजुन है जो हमारी जमीन पर जिंदगी को मुमकिन बनाता है। तो अगली बार जब भी आसमान पर चांद नजर आए तो एक लम्हे के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि क्या ये सिर्फ एक रोशनी का गोला है या फिर इस कायनात में हमारे नाजुक वजूद का जामिन। Hopefully you liked today's video. If you liked the video, then subscribe to the channel and press the bell icon.